हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई सीरीज दिल को रफू कर ले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है निक्की नाम की लड़की से जिसे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब वो चाहती थी कि उसके लाइफ में भी एक ऐसा बंदा आए जो उसके सारे सपने पूरे करे, और निक्की को एक ऐसे बंदे की तलाश थी। लेकिन अभी तक उसे किसी से भी प्यार नहीं हुआ था। लेकिन निक्की के घर वाले चाहते थे कि अब जल्दी से निक्की की शादी हो जाए। अब निक्की की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसकी एक बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी, और निक्की के मामा मामी और उनका एक बेटा रहा करते थे। एक्चुअली निक्की के पापा की काफ़ी सालों पहले ही डेथ हो चुकी थी। लेकिन निक्की घर वालों की बहुत ज़्यादा लाडली थी। मतलब उसे जो करना हो वो उसे मनवा ही लेती थी। जिसके बाद हम ईशान को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो अपनी दादी के साथ रहता है। एक्चुअली ईशान के मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है और उसकी दो बहनें थी। एक का नाम सीमा है और दूसरी का रीमा। सीमा बड़ी बहन है और उसकी शादी हो चुकी है, जिसके हस्बैंड का नाम इंदर है। लेकिन इंदर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। मतलब वो सीमा को काफ़ी टॉर्चर करता है, लेकिन इसके बारे में ईशान और इसकी फैमिली को कुछ भी पता नहीं था। सीमा ने भी अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी टूटे। जिसके बाद हम ईशान की दादी को देखते हैं जो चाहती है कि ईशान की शादी हो जाए। लेकिन ईशान शादी के लिए मना कर रहा था क्योंकि ईशान पहले नैना नाम की लड़की से प्यार करता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन नैना ने उसे धोखा दिया, वो वहाँ पर आई नहीं। और ईशान को उसने ये भी नहीं बताया कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई, जिसकी वजह से ईशान का दिल टूट गया था और अब वो शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन दादी के बार बार कहने पर वो शादी करने के लिए मान जाता है और अपनी दादी से ही कहता है कि वही उसके लिए लड़की चूज करे। जिसके बाद ईशान की दादी एक शादी में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात निक्की से होती है। अब निक्की काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए दादी को निक्की बहुत पसंद आती है और वो फैसला करती है कि वो ईशान और निक्की की शादी करवाएगी। अब निक्की के घर जब ईशान का रिश्ता आता है तो निक्की के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इतनी रिच फैमिली से निक्की के लिए रिश्ता आया था। लेकिन निक्की शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि उससे पहले प्यार हो, उसके बाद वो शादी करेगी। और इसी वजह से निक्की ने अब तक काफ़ी सारे रिश्तों को ठुकराया था, जो देखकर निक्की की मामी काफ़ी गुस्सा होती है और निक्की से कहती है कि उसे शादी करनी होगी। जिसके बाद निक्की के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि जब लड़के वाले उसे देखने के लिए आएंगे उससे पहले वो यहाँ से भाग जाएगी। अब निक्की जब घर से भाग रही थी तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट ईशान की कार से होता है। अब ईशान निक्की को पूछने लगता है कि आखिर वो इतनी जल्दी कहाँ जा रही थी। तो निक्की उसे बताती है कि उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, लेकिन वो इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ईशान उसे समझाता है कि उसे भागने की क्या जरूरत है, वो लड़के को बताए कि उसे शादी नहीं करनी। अब ये सुनने के बाद निक्की को भी ये आइडिया सही लगता है और वो घर वापस आ जाती है। जिसके बाद शाम को ईशान और उसकी फैमिली निक्की को देखने आते हैं। अब ईशान और निक्की जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। जिसके बाद वो दोनों जब आपस में बात करने जाते हैं तो ईशान निक्की से कहता है कि वो शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो घर वालों से कहे कि उसे ईशान पसंद नहीं, और निक्की भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन जब रात को निक्की अपने घर वालों को मना करने वाली थी तो निक्की की माँ और बहन दोनों उसे काफ़ी इमोशनल कर देते हैं और उसे बताते हैं कि निक्की को अब शादी करनी चाहिए, वो बेवजह इस तरह से रिश्तों को नहीं टुकरा सकती। हो सकता है कि निक्की को शादी के बाद प्यार हो जाए। अब घर वालों की बातें सुनकर निक्की भी इमोशनल हो जाती है और शादी के लिए हाँ कहती है, जो सुनकर ईशान काफ़ी शॉक था क्योंकि उसे लगा था कि निक्की शादी से मना कर देगी। लेकिन निक्की ने हाँ कर दिया था, इसलिए अब ईशान को भी शादी करनी पड़ रही थी क्योंकि वो अपनी दादी को मना नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम निक्की को देखते हैं जो एक गार्डन में गई थी, और जब वो वहाँ से निकल रही थी तो उसका एक इयररिंग्स गिर जाता है जो कि एक अक्षय नाम का लड़का उठाता है। और अक्षय जब निक्की को देखता है तो उसे निक्की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसे जैसे पहली नज़र में निक्की से प्यार हो जाता है और वो उसे बात करने के लिए जा रहा था, लेकिन तब तक निक्की वहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद ईशान और निक्की की शादी हो जाती है और निक्की ईशान के घर आती है। निक्की को लगा था कि शादी के बाद उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, ईशान उसे बहुत प्यार करेगा और उसे बहुत खुश रखेगा। लेकिन हम देखते हैं कि ईशान अभी तक नैना को भूल नहीं पाया था, जिसकी वजह से वो निक्की से प्यार नहीं कर सकता था और वो हमेशा निक्की से दूर रहता था। जिसकी वजह से निक्की काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसने तो काफ़ी सारे सपने देखे थे, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। अब निक्की को लगता है कि ईशान उसे हनीमून के लिए लेकर जाएगा, लेकिन ईशान निक्की से झूठ बोलता है कि निक्की का पासपोर्ट अभी तक नहीं आया, जिसकी वजह से वो हनीमून पर नहीं जा सकते। अब ये सुनकर निक्की और ज़्यादा अपसेट हो जाती है
क्योंकि उसने अपने हनीमून के लिए काफ़ी सारी प्लानिंग की थी, लेकिन अब वो हनीमून पर भी नहीं जा रहे थे। अब ये सब देखने के बाद ईशान की दादी समझ जाती है कि ईशान जानबूझकर निकी को अवॉइड कर रहा है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि ईशान जब मुंबई जाने वाला है तो वो निकी को भी उसके साथ ही भेजेगी। अब ये सुनकर निकी काफ़ी खुश होती है और वो ईशान के साथ मुंबई आती है, लेकिन ईशान दिन भर अपने काम में ही लगा रहता है, जिसकी वजह से वो निकी के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता और इसी वजह से निकी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। निकी अकेले ही बीच पर जाती है, जहाँ पर फिर से उसे अक्षय देखता है। अक्षय फिर से निकी के साथ बात करना चाहता था, लेकिन तब तक निकी वहाँ से निकल गई थी। जिसके बाद निकी अपने होटल रूम पर आती है और ईशान का इंतजार करने लगती है। जिसके बाद हम ईशान को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है, क्योंकि ईशान अभी तक नैना को भूल नहीं पाया था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो निकी के साथ किस तरह से बिहेव करे। जिसके बाद ईशान भी रूम पर आता है, लेकिन वो काफ़ी नशे में था और वो निकी के साथ इंटीमेट हो जाता है। लेकिन इंटीमेट होने के बाद भी निकी को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ईशान उसके साथ इंटीमेट तो हो गया था, लेकिन निकी समझ पा रही थी कि ईशान उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि इसमें रोमांस वगैरह कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से निकी काफ़ी अपसेट थी। अब निकी वापस आ जाती है, लेकिन ईशान उससे ज़्यादा बात नहीं किया करता था। वो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहता और वो निकी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। निकी के पास बड़ा घर, कार्स, पैसे ये सब कुछ थे, लेकिन उसे हस्बैंड का प्यार चाहिए था, जो कि ईशान उसे नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से निकी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। जिसके बाद हम अक्षय को देखते हैं, जो कि एक जिम ट्रेनर है और ईशान की बहन भी उसी जिम में जाया करती थी जहाँ पर अक्षय काम किया करता था। अब रीमा जब अक्षय को देखती है तो उसे अक्षय काफ़ी पसंद आता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे अपना ट्रेनर बना देती है और अक्षय भी इसके लिए मान जाता है और वो भी कहीं ना कहीं रीमा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। जिसके बाद हम निकी को देखते हैं, जो एक दिन अपने मायके गई थी। तब उसकी मामी उसे कहती है कि वो अपने कजिन को ट्यूशन के लिए छोड़ कर आए। अब निकी जब अपने कजिन को ट्यूशन छोड़ने जाती है तो वहाँ पर अक्षय था। एक्चुअली अक्षय का फ्रेंड ही ट्यूशन लिया करता था और तब अक्षय पहली बार निकी को काफ़ी करीब से देखता है। तो वही निकी भी जब अक्षय को देखती है तो उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी निकी को एहसास होता है कि ये गलत है और वो वहाँ से तुरंत निकल जाती है। लेकिन अब अक्षय निकी को फॉलो करने लगता है। निकी जहाँ भी जाती अक्षय उसके पीछे पीछे आ जाता, क्योंकि वो भी समझ गया था कि निकी को भी वो पसंद आ गया है। लेकिन निकी अक्षय को समझाती है कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि निकी शादीशुदा है। लेकिन अक्षय उसकी बात नहीं सुनता। वो निकी से कहता है कि वो जानता है कि निकी भी उसके बारे में वही फील करती है जो अक्षय निकी के लिए फील करता है। अब ये देखकर निकी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि जैसा प्यार उसे ईशान से चाहिए था वैसा प्यार उसे अक्षय से मिल रहा था। इसलिए निकी काफ़ी कंफ्यूज होने लगती है। निकी को बार बार लगता कि ईशान अब उससे प्यार करने लगेगा, लेकिन ईशान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ईशान अभी तक नैना को भूल ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो हमेशा निकी को अवॉइड करता और इससे निकी काफ़ी तंग आ गई थी। तो वही अक्षय को पता चलता है कि रीमा बहुत ज़्यादा रिच है और निकी उसकी भाभी है, इसलिए अक्षय रीमा के साथ और फ्लर्ट करने लगता है ताकि वो निकी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। साथ ही वो चाहता था कि रीमा के ज़रिए वो ईशान को अपनी जिम में इन्वेस्ट करने के लिए कहे, क्योंकि अक्षय खुद की जिम स्टार्ट करना चाहता था। अब रीमा भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि वो अक्षय को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो ईशान से कहती है कि वो उसके फ्रेंड की जिम में इन्वेस्ट करे। अब ये सुनने पर ईशान उसे कहता है कि वो अक्षय को उनसे मिलने के लिए बुला ले। तो वही हम सीमा को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि इंदर का अफेयर चल रहा है, जो देखकर वो काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन इंदर उसे ही डांटने लगता है, जिससे सीमा काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। जब उन दोनों में इस पर झगड़ा होता है तो इंदर सीमा पर हाथ उठाता है, जो कि निक्की देख लेती है और सबको बताती है कि इंदर सीमा को मारता है। लेकिन कोई भी निक्की की बातों पर भरोसा नहीं करता। एक्चुअली सबको ऐसे ही लगता था कि इंदर एक बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि इंदर सबके सामने बहुत अच्छा बनता था। तो वही सीमा दी भी यही कहती है कि इंदर ने उसे नहीं मारा। लेकिन निक्की ईशान को बताने की कोशिश करती है कि सच में इंदर ने सीमा दीदी को मारा था, लेकिन ईशान निक्की की बातों पर भरोसा नहीं करता। वो निक्की को काफ़ी बातें सुनाता है। साथ ही ईशान की दादी भी निक्की से नाराज़ थी। अब ये देखकर निक्की का दिल टूट जाता है, क्योंकि उनकी शादी को इतना टाइम हो गया था, लेकिन ईशान को अभी भी निक्की पर ट्रस्ट नहीं था। जिसके बाद निक्की एक जगह पर जाकर रोने लगती है कि तभी वहाँ पर अक्षय भी आता है। अक्षय जब वहाँ पर निक्की को देखता है तो वो उसके साथ बातें करने लगता है। यहाँ पर निक्की काफ़ी इमोशनल हो गई थी, इसलिए वो भी अक्षय के साथ बात करती है। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगती है, अक्षय उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन निक्की उसे कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन निक्की का दिल अब पूरी तरह से टूट गया था। जिसके बाद वो घर आती है और ईशान उससे माफ़ी भी नहीं मांगता, जिसकी वजह से निक्की का दिल और ज़्यादा टूट जाता है।
अब निक्की घर पर आकर अक्षय के बारे में ही सोच रही थी। एक्चुअली अक्षय वैसा ही बंदा था जैसा निक्की को चाहिए था। मतलब अक्षय उस तरह से अपने प्यार का इजहार किया करता था जैसे निक्की सपने देखा करती थी। उसने सोचा था कि उसका पार्टनर काफी लविंग होगा, वो निक्की से बहुत ज्यादा मोहब्बत करेगा। लेकिन ईशान ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ईशान तो उसके साथ ज्यादा बात भी नहीं करता था और ना ही उससे कुछ शेयर किया करता था, जिसकी वजह से निक्की काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगती है, क्योंकि अक्षय बार बार कोशिश कर रहा था कि वो निक्की को इम्प्रेस कर सके। साथ ही अक्षय रीमा से कहता है कि वो जल्दी से ईशान को कन्विंस करे कि ईशान उसकी जिम में इन्वेस्ट करे। अब रीमा भी ईशान से इस बारे में बात करती है और ईशान कहता है कि वो अक्षय को मिलकर डिसाइड करेगा। अब ईशान इस बारे में निक्की से बात करता है तो निक्की कहती है कि अगर रीमा का दोस्त है तो ईशान को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके बाद ईशान जिम में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। तो वही एक दिन निक्की को पता चलता है कि ईशान ने उससे झूठ बोला था। एक्चुअली निक्की को पता चल जाता है कि उसका पासपोर्ट तो कब का आ गया था, लेकिन ईशान ने उसे झूठ बोला था कि उसका पासपोर्ट नहीं आया क्योंकि वो निक्की के साथ हनीमून पर नहीं जाना चाहता था। अब इस बारे में जब निक्की को पता चलता है तो वो ईशान से काफी लड़ती है और ईशान से वो काफी ज्यादा नाराज थी। अब ईशान निक्की को काफी सॉरी बोलता है, लेकिन निक्की उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। निक्की समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ईशान ने ऐसा क्यों किया। तब ईशान निक्की को बताता है कि निक्की से पहले उसकी लाइफ में नैना नाम की लड़की थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद भी वो उसे भूल नहीं पाया था और इसी वजह से वो निक्की के साथ अपना रिलेशन आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। लेकिन अब वो काफी बदल चुका है और नैना के लिए उसके मन में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, वो निक्की को पसंद करने लगा है। लेकिन ये सब सुनने के बाद निक्की काफी ज्यादा गुस्सा थी। उसका कहना था कि ईशान ने इतने दिनों से उसे धोखे में रखा। ईशान निक्की को बताता है कि अब वो नैना के लिए कुछ भी फील नहीं करता। नैना की शादी हो चुकी है, यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट भी है और अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। साथ ही ईशान उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता। वो अब निक्की को सच में पसंद करने लगा है। लेकिन निक्की अब ईशान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अब निक्की समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ये सब कुछ किसे जाकर बताए, जिसके बाद निक्की अपने घर जाती है और अपने घर वालों से काफी लड़ने लगती है कि उसके घर वालों ने उसकी शादी ईशान के साथ करवा दी, जबकि ईशान किसी और से ही प्यार करता था। अब ये सुनकर निक्की के घर वाले भी काफी शॉक थे और पहले वो भी ईशान से काफी नाराज थे, लेकिन बाद में वो समझ जाते हैं कि ईशान का वो पास था और अब ईशान निक्की से ही प्यार करता है। लेकिन निक्की इस बात को भूलने के लिए तैयार नहीं थी। अब ईशान पर जो निक्की का गुस्सा था, इसकी वजह से वो अक्षय के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। अब अक्षय के साथ निक्की के सारे सपने पूरे हो रहे थे, जैसे कि बाइक पर घूमना, एक ही ग्लास में स्ट्रॉ डालकर शरबत पीना। इस तरह के निक्की के जो छोटे छोटे सपने थे वो सारे अक्षय पूरे कर रहा था, जिसकी वजह से निक्की काफी ज्यादा खुश थी। अब अक्षय और निक्की एक दिन कहीं बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक बच्चे को चोट लगी थी। इसलिए उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। अब वहाँ का जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो अक्षय से पूछता है कि निक्की कौन है, तो अक्षय डर कर बताता है कि निक्की उसकी वाइफ है और वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो जल्दी में जा रहा था। अब यह सुनने के बाद वो इंस्पेक्टर उन दोनों को छोड़ देता है। तो वही अब ईशान को एहसास हो गया था कि वो निक्की से प्यार करने लगा है, इसलिए वो निक्की को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा था। लेकिन निक्की इससे इम्प्रेस नहीं हो रही थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर वो किससे प्यार करती है, अक्षय से या ईशान से। जिसके बाद ईशान निक्की को खुश करने के लिए उसके लिए एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसकी वजह से निक्की काफी ज्यादा खुश थी। तभी वहाँ पर अक्षय भी आता है, जहाँ पर अक्षय और निक्की भी डांस करते हैं और उन्हें देखकर कहीं ना कहीं ईशान काफी जेलस होता है। अब यहाँ पर वो इंस्पेक्टर भी आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर ईशान का दोस्त था और वो जब निक्की को देखता है तो वो समझ जाता है कि निक्की और अक्षय का अफेयर है, जिसके बारे में ईशान को कुछ भी पता नहीं है। साथ ही ईशान का दोस्त समझ गया था कि ईशान निक्की से बहुत प्यार करता है और ईशान को पहले ही नैना से धोखा मिल गया था, इसलिए वो चाहता था कि इस बार ईशान को धोखा ना मिले। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो निक्की को एक्सपोज करके रहेगा, जिसकी वजह से निक्की काफी डर गई थी। तो वही हम रीमा को देखते हैं, जो सच में अक्षय से प्यार करने लगी थी और वो फैसला करती है कि वो अक्षय से शादी करेगी। अब इस बात पर निक्की और अक्षय में झगड़ा होता है, क्योंकि निक्की नहीं चाहती थी कि अक्षय ईशान से पैसे ले और अपनी जिम में इन्वेस्ट करे, क्योंकि निक्की का कहना था कि अगर वो और अक्षय एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अक्षय कहता है कि उसे ईशान से पैसे चाहिए, क्योंकि उसके लिए उसके सपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनकर निक्की अक्षय पर गुस्सा होती है, क्योंकि अक्षय ईशान को धोखा दे रहा था। अब ये सुनकर अक्षय निक्की से कहता है कि निक्की भी ईशान को धोखा ही दे रही है। अब ये सुनने के बाद निक्की को काफी बुरा लगता है और कहीं ना कहीं वो समझने लगती है कि वो ईशान के साथ काफी गलत कर रही है, क्योंकि वो देख रही थी कि ईशान उससे कितना प्यार करता है।
कि तभी हम देखते हैं कि निकी और अक्षय के कोई फोटोज क्लिक कर रहा था। एक्चुअली ये सब कुछ वो इंस्पेक्टर ही करवा रहा था। जिसके बाद निकी घर जाती है तो वहाँ पर सीमा थी। सीमा काफी रो रही थी क्योंकि ईशान को पता चल गया था कि इंदर सीमा को मारा करता था। अब सीमा सब कुछ बता देती है कि किस तरह से इंदर उसे टॉर्चर किया करता था, जो सुनकर ईशान के घर वाले भी काफी शॉक थे। जिसके बाद ईशान समझ जाता है कि निकी उस दिन सच बोल रही थी। वो निकी से माफी मांगता है क्योंकि उस दिन उसने निकी पर ट्रस्ट नहीं किया था। वो निकी से काफी बार माफी मांगता है और निकी भी उसे ऊपर ऊपर से माफ कर देती है। जिसके बाद निकी को पता चलता है कि रीमा तो शादी की तैयारी कर रही थी। अब ये बात सुनकर निकी काफी शॉक थी क्योंकि अक्षय तो निकी से प्यार करता है, लेकिन साथ ही वो रीमा से भी शादी के वादे कर रहा था। ये सुनकर निकी को काफी गुस्सा आता है और वो अक्षय से लड़ने चली जाती है। वो अक्षय से कहती है कि अक्षय रीमा के साथ साथ ईशान को भी धोखा दे रहा है और वो ऐसा होने नहीं देगी। जो सुनकर अक्षय गुस्सा हो जाता है और निकी को बातें सुनाने लगता है। जो सुनकर निकी समझ जाती है कि अक्षय किस टाइप का आदमी है। अब निकी अक्षय से कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी था वो उसे खत्म करती है। साथ ही वो अपने बारे में ईशान को जाकर सब कुछ बता देगी। जिस पर अक्षय उस पर हंसता है और कहता है कि ईशान उसे माफ नहीं करेगा। लेकिन निकी फैसला करती है कि अब वो ईशान को जाकर सब कुछ बता देगी। जिसके बाद हम ईशान को देखते हैं जो निकी के लिए फ्लावर्स खरीद रहा था कि तभी उसके पास निकी और अक्षय की फोटोज आते हैं और वो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि पहले भी उसका दिल टूट चुका था और अब फिर से उसके साथ वही हुआ था। जिसके बाद वहां पर निकी आती है और फोटोज देखकर वो समझ जाती है कि ईशान को सब कुछ पता चल चुका है। अब निकी ईशान को बताने की कोशिश करती है कि उससे ये सब गलती से हुआ। साथ ही वो इसके बारे में ईशान को बताने वाली थी, लेकिन अब ईशान निकी से बहुत ज्यादा नाराज था और वो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो निकी से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। अब निकी समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ जाए। जिसके बाद ईशान उसे निकी के बहन के घर छोड़ देता है, जहाँ पर निकी की बहन को भी सब कुछ पता चल गया था और वो भी निकी को काफी डांटती है। लेकिन अब निकी को अपनी गलती का पछतावा था, ये देखकर उसकी बहन उसे माफ कर देती है। अब निकी कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर में ही रहती है। तो वही हम ईशान को देखते हैं जो निकी को काफी ज्यादा मिस कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। तो वही हम सीमा को देखते हैं जो जानती थी कि ईशान और निकी के बीच में जरूर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो ईशान को समझाती है कि निकी बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए ईशान को ज्यादा बात सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। उनके बीच जो भी रीजन हो, ईशान को निकी को माफ कर देना चाहिए। जिसके बाद निकी ईशान के घर वापस आती है क्योंकि ईशान ही उसे वहां पर लेकर आता है। लेकिन ईशान निकी के साथ नहीं रह रहा था, बल्कि निकी एक अलग रूम में रह रही थी। लेकिन निकी अब डिसाइड करती है कि वो फिर से ईशान का दिल जीतेगी। जिसके बाद निकी ईशान के साथ पहले जैसा बिहेव करने लगती है, लेकिन ईशान अभी भी निकी पर नाराज था। साथ ही ईशान फैसला करता है कि वो अक्षय की जिम में इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब जैसे इस बारे में अक्षय को पता चलता है, वो ईशान को आकर धमकाता है कि अगर ईशान ने ऐसा कुछ किया तो वो ईशान पर केस करेगा। साथ ही वो अपने और निकी के अफेयर के बारे में भी सबको बता देगा। अब ये सुनकर ईशान और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने इंस्पेक्टर दोस्त से मदद मांगता है। जिसके बाद वो अक्षय को धमकाता है और अक्षय शहर छोड़कर चला जाता है। साथ ही अक्षय की केस वाली धमकी की वजह से रीमा भी समझ गई थी कि अक्षय बस रीमा से प्यार करने का नाटक कर रहा था ताकि ईशान उसके जिम में इन्वेस्ट कर सके। इसलिए रीमा अक्षय को बुला देती है। जिसके बाद हम निकी को देखते हैं जो ईशान के साथ खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईशान अभी भी कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए। ईशान निकी से कहता है कि वो जानता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे माफ करना चाहता है और वो उसके ऊपर भरोसा भी करता है। लेकिन जब भी निकी बाहर जाती है तो पता नहीं क्यों उसके मन में काफी डाउट आते हैं कि कहीं निकी अक्षय से मिलने ना चली गई हो, और ये सोचकर वो खुद से ही नफरत करने लगता है। अब ये सुनकर निकी ईशान से पूछती है कि ईशान के मन में जब भी डाउट आए तो वो निकी से पूछे, वो उसे सच सच जवाब देगी। निकी कहती है कि वो जानती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसने ईशान का भरोसा तोड़ा है और एक बार भरोसा टूट जाए तो जुड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो दोनों कोशिश करेंगे तो शायद उनका रिलेशन वर्क कर जाएगा। अब ये बात सुनकर ईशान भी निकी की बात समझ जाता है क्योंकि ईशान भी जानता था कि निकी फिर से उसके साथ ऐसा नहीं करेगी। निकी ने जो कुछ भी किया था इसकी कहीं ना कहीं वजह वो भी था, इसलिए ईशान निकी को माफ कर देता है और उनके बीच में फिर से सब कुछ ठीक होने लगता है। जिसके बाद ईशान जब अगले दिन उठता है तो देखता है कि निकी के मोबाइल पर कॉल आ रहा था और वो जैसे ही कॉल उठाता है तो वहाँ से अक्षय बात कर रहा था, जो सुनकर ईशान काफी शॉक था और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी दिल को रफू कर ले सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।